अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं एक वाक़ये का ज़िक्र करना चाहता हूँ, जो सन 2006 में शायद मुझे याद पड़ता है पेश आया था। उन दिनों में मैं सफ़र करता था बस के ज़रिए भी और बाइक के ज़रिए भी। उस रात मैं हस्बे रिवायत बस के ज़रिए वापस आ रहा था और रास्ते में जहाँ मैं उतरता था वहाँ मुल्हिका कब्रिस्तान था। उसके बराबर वाले रूट से मैं आता था। उस दिन जब मैं रवाना हुआ ऑफ़िस से तो मैं अपने आप में काफ़ी बेहतरी और चुस्ती महसूस कर रहा था और काफ़ी फ्रेश भी था। मैं बस में बैठा और बस में बैठने के बाद अ, थोड़ी देर तो खड़ा रहा, फिर मुझे सीट मिल गई, मैं बैठ गया। चुस्ती और तबीयत में तेज़ी तो थी, लेकिन अचानक मुझे नींद का गलबा होने लगा और मैं जैसे-जैसे अपने ऑफ़िस के करीब पहुँचा, मुझ पे नींद का दबाव आ गया काफ़ी। मैं अपने बस स्टॉप की तरफ जब पहुँचा, तो मुझ पे नींद का दबाव आ गया काफ़ी। वो मेरे घर की तरफ ही बस स्टॉप था। तो उस वक़्त नींद के दबाव की वजह से मेरी आँख लग गई और मैं थोड़ा-सा आगे, 1 स्टॉप आगे तकरीबन उतरा और ये उल्टे हाथ पे मेरे कब्रिस्तान का रूट चल रहा था, दीवार चल रही थी कब्रिस्तान की। मुझे जो उतरना था रोड पे, वो पीछे निकल चुका था। अचानक आँख खुली, आँख खुलने के बाद मैं हड़बड़ाहट में उठा और देखा और फिर मैं उतरा। उतरने के बाद एक तो मैं नींद की कैफ़ियत में था, दूसरा उस वक़्त मेरे पास मोबाइल मौजूद था। तो मैं खौफ़ में ये मुब्तला हुआ कि कहीं कोई स्नैचिंग का मामला ना हो और कब्रिस्तान से मुल्हिका रूट था। उस हाथ में उल्टे हाथ पे कब्रिस्तान चल रहा था और फिर रूट थी। तो मैंने ये सोचा कि कहीं कोई इस राहज़न बीच में कोई ऐसा ना मिल जाए जो नुकसान पहुँचाए। बस मैं इस ख़्याल से आगे बढ़ ही रहा था कि अंधेरे में मुझे एक रक्षा खड़ा हुआ नज़र आया। हालाँकि पहले नज़र नहीं आया था, लेकिन अचानक मेरी नज़र पड़ी। वो रक्षा बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल कुछ इसकी कदो-काल वाज़ेह नहीं थे, अंधेरे में मुझे नज़र आ रहा था। गर्मियों के दिन थे। मैं रक्षे को नज़रअंदाज़ करता हुआ आगे बढ़ा। मैंने सोचा शायद ऐसे ही खड़ा होगा, कोई खड़ा करके चला गया होगा। मैं आगे की तरफ बढ़ा, अपनी पीछे की तरफ जा रहा था, जहाँ मैं स्टॉप छोड़ के आ चुका था। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो रक्षा स्टार्ट हुआ और मेरे पीछे आया, स्लो, आहिस्ता-आहिस्ता। मुझे ख़्याल आया कि कहीं कोई गलत नियत से ना आ रहा हो, कोई स्नैचर ना हो। दिल में ख़्याल आया कि मैं तेज़ी के साथ भागूँ और आगे जाऊँ, लेकिन फिर मैं रुक गया और आहिस्ता-आहिस्ता मैं चलता रहा अपनी रफ़्तार से। रक्षा मेरे बिल्कुल बराबर में आके आहिस्ता हो गया और उस रक्षे में मौजूद शख़्स ने, जो कि उस वक़्त मुझे अंधेरे में लग रहा था चादर ओढ़ा हुआ है, जो कि सर्दी में कोई ओढ़ता है, लेकिन वो उस वक़्त इसी तरह ओढ़ा हुआ था। उसने मुझे कहा कि हाँ, आइए मैं आपको आगे तक छोड़ दूँ। मैंने ये सोचा कि ये पता नहीं क्या नीयत है इन साहब की और ये कौन है? मैंने कहा नहीं, मैं चले जाऊँगा, आप मुझे जाने दें, मैं ठीक हूँ, मैं चले जाऊँगा पैदल, पैदल चलने का आदी हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप बैठ जाएँ, रास्ता सही नहीं है और आगे कुछ खराब भी हो सकता है, तो आप बैठ जाएँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपने उसने मुझे जगह का नाम बताया कि आपने वहाँ जाना है ना? मैंने कहा हाँ, मुझे वहाँ जाना है। इस वक़्त मैंने तवज्जो नहीं दी कि इसको ये कैसे पता कि मुझे कहाँ जाना है। मैं उसके साथ बैठ गया। जगह का मैं नाम नहीं ले रहा था असल में, सिर्फ़ इख्तियारतन बता रहा था। फिर मैं बैठ गया रिक्शे में और मैंने महसूस किया रिक्शे में मुझे अंधेरे का एहसास हो रहा था और वो जो साहब बैठे थे वो बिल्कुल चादर जैसे बुर्क़े की तरह ओढ़ के बैठे हुए थे और कलर वाज़ेह नहीं था, शायद ब्लैक कलर था। फिर उन्होंने रिक्शा अपना चलाना शुरू किया और उस वक़्त मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ना कुछ रिक्शे की आवाज़, ना इर्द-गिर्द का कोई माहौल। रिक्शे में बैठ के मैं देखने लगा कि ये उसी से हम जा रहे हैं जहाँ पे मुझे जाना है। मैं ये सोचने लगा कि ये इन्हें क्या पता है कि मुझे कहाँ जाना है? ये मुझे एकदम आया, फिर मैं भूल गया। फिर मैं बैठा हुआ देखता रहा, ये जब पहुँचे तो मैंने कहा, एक जगह पे पहुँच के मैंने कहा बस अब यहाँ रुक जाएँ। फिर मैंने सोचा यहाँ मेरे एक दोस्त करीब रहते हैं, इनको बुलाकर इस रिक्शे वाले को, उस वक़्त मेरी जेब में कम पैसे थे। मैंने कहा इनको बुलाकर पैसे मैं दे दूँ और थोड़ी देर दोस्त के साथ में बैठ जाऊँ यहाँ पर। फिर मैं आगे निकल जाऊँगा, रवाना हो जाऊँगा, क्योंकि मुझसे लोग मशवरे भी करने आते थे, मुलाकात भी होती थी उस वक़्त भी। जब उन साहब ने मुझे रिक्शे से उतारा तो मैंने उतरने के बाद घूमकर मोबाइल पर उनकी कॉल मिलाई। रिक्शा मेरी कमर की तरफ यानी बैक साइड पे था।
तो कॉल मिला के मैंने उनसे बात की और मैंने कहा आप आएँ। ये बात करने के बाद मैं पलटा ही था, इसमें मेरा बमुश्किल 5 से 10 सेकंड लगे होंगे। तो वो रिक्शा मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था दूर-दूर तक। मैंने बड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहाँ पे और कुछ था ही नहीं और रिक्शा भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, वो बंदा भी गायब हो गया था। तो ये बड़ा अजीब-ओ-गरीब वाक़या था। इसमें चंद चीज़ें जो बाद में मुझे समझ में आई, एक तो ये कि उस शख़्स को ये पता था कि मुझे कहाँ जाना है। दूसरा ये मुझे कब्रिस्तान के जहाँ से मैंने नोट किया, जहाँ से मुझे मिला था, वहाँ कब्रिस्तान का दरवाज़ा था। 2-3 दरवाज़े थे लेकिन एक दरवाज़ा था जहाँ से अंदर जाते थे, ये वहाँ पे मुझे मिला था। दूसरा उस वक़्त वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जली हुई थी और बिल्कुल ख़ामोशी थी। उस वक़्त जो वक़्त हुआ था वो भी तकरीबन 12:30 पौने 1 का हो चुका था रात का। तो ये सब बड़ी अजीबो-गरीब बातें थी। दूसरा उस बंदे का अचानक गायब हो जाना वो भी अजीब था। एक और चीज़ जो मैं बीच में ज़िक्र करना भूल गया कि मैं रिक्शे पे आते हुए मैंने उससे 1-2 सवालात पूछे, लेकिन उसने उसके बाद ना मुझसे कोई बात की, ना मुझे कोई रिप्लाई किया। जैसे कोई बिल्कुल ख़ामोश, बिल्कुल बिल्कुल मुर्दे की तरह ख़ामोश बैठा हो, इस तरह से वो बैठा था। इस वक़्त मुझे एक चीज़ और याद आई कि उस वक़्त रिक्शा जब स्टार्ट होता था, तो स्टार्ट होने पे एक आवाज़ आती थी। वो हाथ से जो स्टार्ट होता था या फिर चाबी से भी। तो जब उसने मुझे उतारा तो रिक्शा बंद हो गया था। लेकिन ना मुझे स्टार्ट करने की आवाज़ आई, ना मुझे किसी भी तरह की कोई बल्कि वो रिक्शा ही फिर नज़र नहीं आया मुझे। ये बड़ा अजीब वाक़या था। इस रोड से मुताल्लिक़ मेरे 1-2 वाक़यात और भी हैं, लेकिन वो मैं इंशाअल्लाह बाद में इनको शेयर करूँगा। ये मेरे शेयर करने का मकसद ये था कि ये भी मेरे लिए एक तरह से ग़ैबी मदद थी। एक चीज़ मैं और वाज़ेह करता चलूँ कि मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था, फिर अपने दोस्त के साथ मैं ख़ामोश बैठा रहा। लेकिन चूँकि वहाँ पे रोड ऐसी थी कि जहाँ पर टायरों के निशान बन जाते हैं, मेरी नज़र वहाँ पड़ी जहाँ पे मैं उतरा था, तो वहाँ पे रिक्शे के टायरों के निशान मौजूद थे। यानी कि मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि शायद वो हकीकतन नहीं था, तो ऐसा भी नहीं था, वो था। लेकिन फिर भी वो पता नहीं कहाँ नज़रों से ओझल हो गया बाद में। तो ये वाक़या मैंने बयान किया, जो मेरे साथ खुद पेश आया था।